स्टूडियो में स्वागत है और बहुत अच्छा लगा कि आप आज यहाँ पे हमसे मिलने आए हैं। और पहले भी आपसे जो मुलाकातें हुई हैं काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। रेडियो स्टेशन की बात करूँ तो इसे पिछले 3-4 साल से लगभग शुरू होने की जो प्रोसेस थी वो शुरू हो चुकी थी। और पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार प्रसारण कर पा रहे हैं। बेसिकली ये एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। इसका मतलब है कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, रेडियो केंद्र है। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कम्युनिटी रेडियो का वो ये है कि जो हमारे आसपास की कम्युनिटी है उसकी शिक्षा के लिए, उसकी जागरूकता के लिए और उसको सूचनाओं का तेज़ी से संप्रेषण हो, इसके प्रयास के लिए ये रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई है। साथ ही जो दैनिक लाइफ स्टाइल है पहाड़ों की और हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उसकी, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं वो तो रहेंगी ही, लेकिन उनको किस तरह से उनका समाधान हो सकता है। खासतौर पे कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, पशुपालन बाहुल्य क्षेत्र है। और कृषि में नई नई तकनीकें हर रोज़ आ रही हैं, पशुपालन के नए नए तरीके आ रहे हैं। किस तरह से आप अपने पशुओं को बेहतर कर सकते हैं, उनको उनसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, या फिर खेती में कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो उन तकनीकों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों का फीडबैक लेना और साथ में जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं उन जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर श्रोताओं तक जाना। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, बरतवाल जी चूँकि आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमारे पहाड़ों में ये दुर्भाग्य रहा है कि बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे पहाड़ों में हैं, लेकिन उनको कभी मंच नहीं मिल पाता है। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखता हूँ जो कि गांव में आपके जो ये आपका भजन कीर्तन कीर्तन मंडली की सदस्या हैं, बहुत अच्छा भजन गाती हैं, खुद लिखती भी हैं। साथ में जो खुदेड़ गीत हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो गाती हैं, अच्छी आवाज़ भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कभी उनको एक मौका नहीं मिला, मंच नहीं मिला। रेडियो केदार 91.2 एफएम हमारी ये कोशिश भी रहती है कि हम ऐसी भी प्रतिभाएं जो समाज के किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हों, या कुछ ऐसी प्रतिभाएं जिनको आज तक कभी मौका न मिला हो, हम उनको भी एक मंच प्रदान करें और उनको यहाँ रेडियो स्टेशन के माध्यम से उनको इंट्रोड्यूस कराएं कि ये लोग भी प्रतिभाशाली हैं और अगर इन पे ध्यान दिया जाए या इन पे थोड़ा सा मेहनत की जाए तो ये भी अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। और उसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं जी। तो सर इस रेडियो स्टेशन को कोई स्पॉन्सर्ड भी करता है क्या? देखिए, ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जो खोलने के जो नियम कायदे होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसके लिए लाइसेंस जारी करता है। लाइसेंस जो जारी किया जाता है वो 1 साल की अवधि के लिए किया जाता है और उसके बाद उसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। साथ में इसके कुछ तयशुदा जो गवर्नमेंट के फॉर्मेट हैं उनके आधार पे आपके कार्यक्रम होने चाहिए, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम आपके होने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके आसपास की लोग हैं उन तक कैसे जागरूकता के संदेश उन तक पहुंचाया जाए, कैसे उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, या जो जो नई तकनीक आ रही है उस पर काम किया जाए। फाइनेंशियली इसके लिए स्पॉन्सर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक ही तरीका, जैसा कि आप मीडिया में काम करते हैं और आप जानते हैं चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी मीडिया हो, उसके लिए विज्ञापन सबसे बड़ा माध्यम होते हैं। और विज्ञापन ही रेडियो स्टेशन के भी इसके लिए भी माध्यम होते हैं। हालांकि जो प्राइस की अगर बात करें तो वो सरकार का जियो है, 74 रुपया 10 सेकंड के हिसाब से आप विज्ञापन ले सकते हैं, उन विज्ञापनों को आप प्रसारित कर सकते हैं और वही आपके एक सोर्स होते हैं इनकम के। तो सर जैसे कि हमारे दर्शक केवल रेडियो पे आपकी आवाज़ सुनते थे, आज वो चाहेंगे कि प्रत्यक्ष आप वीडियो के माध्यम से जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग होती है एक उसका एक उदाहरण पेश करेंगे। जी बिल्कुल, हम वो करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊं बरतवाल जी कि रेडियो किसी दौर में आपने देखा होगा, हम भी बचपन में खूब रेडियो सुनते थे और सब कुछ सारा माध्यम ही रेडियो हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में टेलीविज़न हुआ नहीं करता था। प्रिंट के लिए अखबार एक एक दिन 2-2 दिन लेट आया करते थे, भौगोलिक परिस्थितियाँ पहाड़ों की ऐसी थी। तो उस वक्त सबसे बड़ा सूचनाओं का जो स्रोत होता था वो रेडियो होता था, चाहे आपको समाचार सुनने हों, फिल्मी गाने सुनने हों, भजन सुनने हों, चित्रहार, तमाम चीज़ें जो रंगोली वगैरह जो भी कार्यक्रम आते थे रेडियो पे आप हेलो फरमाइश वगैरह कार्यक्रमों के जरिए पूरा करते थे। लेकिन ये दौर तेज़ी से बदला है, अब ज़माना डिजिटल क्रांति का है। आज की डेट में टेलीविज़न स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा समय टेलीविज़न को दे पाते हैं। जब नया नया टेलीविज़न आया था लोग 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर पहाड़ों में जाते थे, जिसके घर में भी टेलीविज़न होता था वहाँ देखते थे। और आज की डेट में लोगों के घर में एक एक 2-2 3-3 और बिल्कुल स्मार्ट टीवी पड़े हैं, लेकिन लोग उतना टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि अब मोबाइल हाथ में है।
सब कुछ आपके मोबाइल में मौजूद है। तमाम ऐप हैं, तमाम न्यूज़ वेबसाइट हैं, पोर्टल हैं, डिजिटल चैनल हैं, चैनलों ने अपना डिजिटलीकरण कर दिया है। तो रेडियो के साथ ये दिक्कत है कि रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप देख नहीं सकते। इसलिए जो रेडियो में प्रस्तुतकर्ता होते हैं कार्यक्रम की, उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है कि वो ऐसे शब्दों का चयन करें ताकि रेडियो के दर्शक उन शब्दों के द्वारा एक तस्वीर भी बना पाएँ। ये एक चैलेंज होता है रेडियो के लिए। दूसरा ये है कि एक ये भी नंबर तक जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से प्रसारित किए जाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रसारित किए जाते हैं। ये स्टूडियो है और सर यहाँ पे बैठे हैं। सर जी हमारे मतलब दर्शकों ये को बताइए कि आप किस तरह से, क्योंकि विजुअल में और ऑडियो ऑडियो में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप किस तरीके से रेडियो के दार की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप दिखाएं थोड़ा सा। ये कंप्यूटर स्क्रीन है जैसे है, तो सबसे पहले ये कंसोल आपको ओपन करना होता है और मुख्यतः साउंड की रिकॉर्डिंग इसी से होती है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये अलग अलग माइकों के आपके हैं और ये आपके स्पीकर वगैरह के लिए जो तार गए हैं। तो ये मास्टर माइक है, नंबर मतलब जो कि नंबर 1 की पोजीशन पे है। और ज़्यादातर जो कार्यक्रम हमारे सिंगल इंटरव्यू के होते हैं वो इसी से होते हैं। लेकिन अगर मानिए कि 5-6 लोग एक साथ हैं और हमें उनसे चर्चा करनी है या ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उसके लिए फिर जो सामने स्टूडियो है वहाँ पे माइक गए हुए हैं। तो वहाँ पे हम एडिशनल माइक लगा के 5-6 लोगों के एक साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। और अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे कि वॉइस रिकॉर्डिंग का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसे एक सॉफ्टवेयर मैंने ये खोला है, तो अब इसको कमांड देनी होगी। और अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो हम इसको ऑडियो फाइल्स में करके कर सकते हैं। हेलो, 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 हेलो। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे जैसे टेस्टिंग के तौर पे, तो अगर मैं इसको प्ले करना चाहूँ तो हेलो, 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 हेलो। तो इस हेलो। तरीके से ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। हेलो, मैं थोड़ा सा ये आपको हेलो करके भी बताता हूँ। तो बेसिकली इसका ये है कि ये माइक होता है और जैसे भी जो भी प्रोग्राम आपको रिकॉर्ड करना है तो उसको करते हैं। शुरुआत ऐसे हम कर सकते हैं। नमस्कार, 91.2 एफएम रेडियो केदार पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन देवराड़ी और इस वक्त मैं हूं रेडियो केदार के स्टूडियो में अपना खास कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है बात पहाड़ों की। बात पहाड़ों की कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए पहाड़ों की जीवन शैली से जुड़े वो विषय जो समाज को प्रभावित करते हैं। और आज हमारे लिए खास मौका है, केदारखंड एक्सप्रेस के जो स्थानीय संवाददाता हैं बरतवाल जी, वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। और बरतवाल जी खुद पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, साथ में सरकारी सेवा से कुछ दिनों पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपने देखा होगा पहाड़ों की जीवन शैली में सेवानिवृत्ति के बाद आराम और घर की जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आता है। लेकिन बरतवाल जी उन जिम्मेदारियों के साथ साथ समाज के प्रति अपनी एक और जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इस समय वो केदारखंड एक्सप्रेस के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं और तल्ला नागपुर का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे समाज से जुड़ी हुई हर समस्या या फिर हर वो सकारात्मक खबर जो आप तक पहुँचनी चाहिए, उसको आप तक पहुँचा रहे हैं। तो बरताल जी का स्वागत है रेडियो केदार 91.2 एफएम के स्टूडियो में। और हम कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया सा इंटरव्यू बरताल जी के साथ आपके लिए लेकर आएं, ताकि आप भी उनके अनुभवों से सीख ले सकें। धन्यवाद। जैसा कि आप केवल रेडियो केदार को न केवल सुन सकते हैं बल्कि यूट्यूब के माध्यम से उसको देख भी सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा क्लोजअप में दिखाएं कि किस तरीके से यूट्यूब में आपके प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। गढ़वाल में गांव परिवार खाली होन बैठी दूरो तो काफी समझदार यो गढ़वाले होन बैठी दूरो। गढ़वाल में गांव परिवार खाली होन बैठी दूरो और काफी समझदार यो गढ़वाले होन बैठी दूरो। मन की देहरादून बसी और कूड़ी पर डोटाल फंसी। फंसी का मतलब ये कि मिनिमल तुम फंसी का मतलब ये मतलब कि
अब जुटाल जब पसी तो अब तेज बना चने कि तू भाई अब तू निकल, यो अब हम लोग तो नहीं जान, मुझे तो इतनी साल से अब मेरा कब्जा। तो मन की देहरादून बसी कूड़ी पर जुटाल फंसी, तो भितरू भितरू नेपाली दिवाली होन बैठी दूरो, काफी समझदार यो घरवाली होन बैठी दूरो। पोट की भीतर ऐसी लोग और आयरन गोली चली, पोट के भीतर ऐसे लोग और आयरन गोली चली, और डेरी भर लोग रे भजल होन बैठी दूरो, काफी समझदार यो घरवाली होन बैठी दूरो। सभ्यता पर कूड़ी लगी। पा रहे होंगे तो एक और प्रस्तुति भजन के माध्यम से रेडियो केदार की। दुर्गा माँ मेरी दुर्गा माँ, ऊंचा निशा डांडू मटेड़ा मेड़ा बाटू माँ, आनी होली दुर्गा माँ मेरी दुर्गा माँ, आनी होली दुर्गा माँ मेरी दुर्गा माँ। रेडियो केदार में जो स्थानीय रिपोर्टर होते हैं उनकी भी आप एक तस्वीर देखिए जो किस तरीके से स्टूडियो में कार्य करती हैं। पानी बटिन भी भक्ति का स्वर सुनाई देंदा यणाच हमारो उत्तराखंड। नमस्कार, मैं छू वर्षा फरसौन और स्वागत है आप सबों को रेडियो केदार 91.2 एफएम पर। ते आज का ये खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की माँ हम आपते मिलौंदा, यानी एक भक्ति भाव से भरी माँ चंडिका की अनंत भक्त बीना कांडपाल भट्ट जी का साथ में यूं से बात करदा और जानदा कि यून भक्ति को यू सफर अतीत से वर्तमान तक कन के तय करे। श्रीमती बीना भट्ट। आनी होली दुर्गा माँ मेरी दुर्गा माँ। रेडियो केदार में जो स्थानीय रिपोर्टर होते हैं उनकी भी आप एक तस्वीर देखिए जो किस तरीके से स्टूडियो में कार्य करती हैं। पानी बटिन भी भक्ति का स्वर सुनाई देंदा यणाच हमारो उत्तराखंड। नमस्कार, मैं छू वर्षा फरसौन और स्वागत है आप सबों को रेडियो केदार 91.2 एफएम पर। ते आज का ये खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की माँ हम आपते मिलौंदा, यानी एक भक्ति भाव से भरी माँ चंडिका की अनंत भक्त बीना कांडपाल भट्ट जी का साथ में यूं से बात करदा और जानदा कि यून भक्ति को यू सफर अतीत से वर्तमान तक कन के तय करे। श्रीमती बीना भट्ट गाँव गुनौ से छूँ और मैं तो मेरो कांड नहीं छे। वर्तमान समय में मैं राजकीय इंटर कॉलेज खिमाना दानकोट कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत छूँ। आज तो मेरे भी परम सौभाग्य है कि आज रेडियो केदार स्टेशन पर मेरे भी हो भाग्य समझा कि मैं आज ये स्टेशन तक पहुँचूँ छूँ। ज़्यादा तो नहीं बोलूँ, न तो मैं कोई रचनाकार छूँ न कोई कवयत्री छूँ, पर माँ भवानी माँ चंडिका की मैं परम से परम भक्त छूँ। भक्त तो सभी रौंदा यहाँ तो नहीं बोलूँ मैं, लेकिन मैं कनके ही की भक्त बनियूँ। कनके में माँ भक्ति भावना हुई ये कबार माँ मैं 2-4 पंक्ति बोलूँ तो मैं भगवान तय बिल्कुल नहीं मार दो छो कि लेकिन जब आदमी पर विपत्ति आनी तो आदमी विरक्त हुए जन भगवान से, जबकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि से पर जब आदमी विपत्ति मारन तो सो देवी देवताओं से भी मुख मोड़ देंगे। तो मैं अपनी बात बोल लो कि मैं भक्त कनके बनूँ। 2011 में महड़ मंदिर में शिव पुराण हुए तो
खोली का गणेश गो मेरा मोली का नारण गो खुदो नमस्कार मई ये धर्म चो के गे जे धर्म चौक ए माओ मेरी मैती दे यानी 12 बरस बिटना दिशा भेट चना मेरे मैती दे यानी। मैं श्रीजीत पाल सिंह कराची ग्राम सभा। तो आप देख रहे होंगे कि स्थानीय स्तर पर किस प्रकार से रेडियो केदार इन प्रतिभाओं को आगे लाता है। इस सराहनीय प्रयास के लिए रेडियो केदार का बहुत बहुत धन्यवाद।